Friends, our topic is surface areas and volumes, and I will solve some important questions based on frustum for your coming exam. ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसमें क्या है, हमारे पास एक कोन है और कोन को हमने बेस के पैरेलल एक प्लेन से कट कर दिया। तो कट करने के बाद ऊपर क्या मिला, हमें कोन मिला, नीचे क्या मिला, फ्रस्टम मिला। तो हमें ओरिजिनल कोन और जो न्यू स्मॉल कोन है उसके बीच में रेशो गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, हमें ये फाइंड करना है कि कोन को, जो ऊपर वाला कोन हमने कट किया, बेस से कितनी हाइट पर कट किया है, ये फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। वी हैव कोन, तो हमारे पास कोन है, दिस इज ए कोन। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर और इस कोन की हाइट 30 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ दिस कोन इज 30। मैंने इस कोन की हाइट सपोज की h2, तो h2 इज 30 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मैंने सपोज की r2। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट है 30 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। और बेस के पैरेलल एक छोटा सा कोन हमने कट करके अलग कर दिया, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है केवल h1। रेडियस कितनी, r1। रेडियस है r1। क्वेश्चन में गिवन है इफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट हाइट एबव द बेस इज द सेक्शन मेड, कि ये जो हमने कट किया है बेस से कितनी हाइट पर कट किया, यानी कि हमें फाइंड करना है h2 माइनस h1। वी हैव टू फाइंड h2 माइनस h1। फिर से समझ लीजिए, स्मॉल कोन की हाइट h1, रेडियस r1। बिग कोन की हाइट h2, रेडियस r2। हाइट दी हुई है h2 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं, ABC और ADE। इन दोनों को हम करेंगे सिमिलर प्रूफ। देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ADE वी है, देखिए एंगल B, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल D इज 90 डिग्री। This angle is common. This angle is common. Angle BAC. Angle BAC equal to angle DAE. Equal to angle DAE common. दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉमन। सो ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADE by AA similarity criteria, by AA similarity criteria। वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और जब ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगी। सो h1 अपॉन h2, so h1 upon h2 equal to r1 upon r2।
R1 अपॉन R2, H2 की वैल्यू 30, H2 की वैल्यू 30, तो H1 अपॉन 30 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो ये है हमारे पास रिलेशन H1 R1 R2 में। हमें क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज, वॉल्यूम, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/27 of the volume of the given cone, of volume of big cone। तो इस कंडीशन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये कंडीशन हमको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है H2 माइनस H1। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन कितना हो गया, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/27। वॉल्यूम ऑफ बिग कोन कितना हो गया, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, इस R2 स्क्वायर को मैं इसके नीचे ला रहा हूँ, तो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। इस H2 को इस H1 के नीचे ला रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/27, और यहाँ से R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 कितना है, H1 अपॉन H2। ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ मैं, इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया H1 अपॉन H2 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/27। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। फायदा क्या हुआ, फायदा हमें ये हो गया, ये हो गया H1 अपॉन H2 का होल क्यूब, और ये हो गया 1/3 का होल क्यूब, और क्यूब रूट लेने पर हमारे पास आ गया H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू आई H1 अपॉन H2 इक्वल टू 1/3। अच्छा, H2 कितना था हमारे पास, H2 गिवन था 30, इसमें H2 इक्वल टू 30 पुट कर दिया, तो H1 अपॉन 30 इक्वल टू 1/3। सो H1 इज 30/3, दिस इज 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड हाइट इज H2 माइनस H1। What is H2? H2 is 30, H1 is 10, so required height is 30 minus 10, 20 सेंटीमीटर। ये जो हमें H2 माइनस H1 फाइंड करना था, फाइनली कितना आ गया, ये हमें फाइनली आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और वेट कीजिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, और गैस भी करिए कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास एक कोन है, और कोन के बेस के पैरेलल हमने एक कट लगाकर एक फ्रस्टम बना दिया। तो हमें क्या मिलेगा, कट करने के बाद ऊपर तो छोटा सा कोन मिल जाएगा, नीचे फ्रस्टम मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है V1/V2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इनकी हाइट का रेशो फाइंड करना है। देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वी विल मेक ए कोन, ये हमारे पास कोन है, ओके, दिस इज ए कोन। ए राइट सर्कुलर कोन इज डिवाइडेड बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, और इसको हमने डिवाइड कर दिया पैरेलल टू इट्स बेस, ऊपर छोटा सा कोन हो गया, नीचे फ्रस्टम हो गया। और ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्मॉल कोन ऑफ वॉल्यूम V1, यानी व्हाट इज V1, V1 इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, V1 स्मॉल कोन का वॉल्यूम है, एंड फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम V2, और V2 क्या है, V2 इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो V1 इसका वॉल्यूम, V2 इसका वॉल्यूम। V1 अपॉन V2 इज 1/3, V1 अपॉन V2 1/3 गिवन है क्वेश्चन में, दोनों का रेशो गिवन है। और क्या गिवन है, फाइंड रेशो ऑफ द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ कोन एंड फ्रस्टम। सपोज करो कोन की हाइट है h1 और फ्रस्टम की हाइट है h2, कि लेट h1a बी हाइट ऑफ स्मॉल कोन एंड h2b height of फ्रस्टम। h2 क्या है, हाइट फ्रस्टम की। और आगे क्या है, इफ रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द कोन। ये जो फ्रस्टम है इसकी रेडियस इस कोन की रेडियस की डबल है। तो कोन की रेडियस मैंने R1 इक्वल टू R सपोज की, तो ये हो गई R2 इक्वल टू 2R। लेट रेडियस ऑफ स्मॉल कोन इक्वल टू R1 इक्वल टू R। सो रेडियस ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम और फ्रस्टम में भी लोअर बेस, ये सपोज कर ली हमने R2 और दिस इज ट्वाइस ऑफ R1, तो ये हो गई आपकी 2R। तो R1 इक्वल टू R हो गया, R2 इक्वल टू 2R हो गया। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है फाइंड रेशो ऑफ हाइट ऑफ एल्टीट्यूड। हमें दोनों की हाइट का रेशो फाइंड करना है। गिवन क्या है, V1 अपॉन V2 इज 1/3, कि V1 और V2 का रेशो 1/3 गिवन है। बहुत आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए आप कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 अपॉन V2 इज 1/3, ओके। V1 इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, 1/3 पाई R2 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट कितनी ली हमने H2, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, और क्या हुआ R1 स्क्वायर, R1 लिए हमने R, ये हो गया R स्क्वायर H1
नीचे R1 स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, R2 स्क्वायर 2R का स्क्वायर कर दो 4R स्क्वायर, R1 इंटू R2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, R की 2R में मल्टीप्लाई करोगे तो 2R स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू 1/3. This implies R square H1 divided by 4 plus 2 6 और 1 7 R square H2 इक्वल टू 1/3. R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 7 1 जा 7, so H1/H2 is 7/3. तो ये है रिक्वायर्ड हाइट का रेशो. हमें किसका रेशो चाहिए था? कोन की हाइट और फ्रस्टम की हाइट का रेशो चाहिए था हमें. तो ये हमारा आ गया 7/3. अब आप करिए चैनल को सब्सक्राइब. अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक यू.